जाके कहाँ खेती के पास करो, मेरे को बुलाया मैं क्लिक बोल दो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी अलरवाद वाला बोलेगा कि अब मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ, तुम टाइम शीट क्लोज कर, तुम्हारी ये परमानेंट कंपनी नहीं, ठीक है। कानून के मुताबिक एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बाई बैंक उस कंपनी को पेमेंट कर दी, करेक्ट है ना, डील को। फिर वो पेमेंट लेने का तरीका ये होता है कि अगर मैं आज ड्यूटी छोड़ रहा हूँ तो मेरी पेमेंट नहीं करेगा। टाइम शीट क्लोज करने का तरीका होता है महीने के लास्ट में, वो बोलेगा मैं महीने के लास्ट में सारी इनकी टाइम शीट क्लोज करेगा, वो जो आपका बिल बनता है मैं इधर से प्रूव करा के आपकी कंपनी को भेजेगा। अगर उस कंपनी जैसे मेरी कंपनी का LNT का बंदा है, वो बंदा फाइनल जा रहा है इधर से अपने इंडिया को जा रहा है या पाकिस्तान की कहीं भी जा रहा है, हम उसका एक दिन का हिसाब किताब करके उसका पैसा बैंक में डाल के उसका परचेज करके सब कुछ करके डील करके एयरपोर्ट में छोड़ने तक हमारी जिम्मेदारी। अगर हमारा बंदा भी ये साइड छोड़ के दूसरी साइड में जा रहा है तो हम लोग ये वाला जितना डाटा लिखा है उनको लिख के भेजेंगे, उनको ये सैलरी नहीं देंगे, पिछले वाली जहाँ तक उसका मतलब जो बनता है वो कुछ पेमेंट कर देंगे, बाकी जो करंट मंथ है उसकी सैलरी वहाँ जाके होगी। ये प्रोसीजर है। अभी आप बोलो फिर ऐसे में हिसाब किताब करने लगेगा सब कंडक्टर का, तो 40 सब कंडक्टर, फिर मेरे को उसके लिए उनकी सैलरी पूरी वो बना के बैठना पड़ेगा। मैं सैलरी थोड़ी आप लोग को बना के बैठा रहेगा। अगर अभी जो इन्होंने लिखवाई है आपको पेमेंट, वो नवंबर दिसंबर की, अगर वो चेंज वगैरह करनी हो, उनकी गलती है, वो इसका क्या भाई इन्होंने एक पहले सुना, मैंने इनको तुरंत नहीं बोला। जब ये मेरे पास आए, पहले सुनना ध्यान, जब मेरे पास आए सुबह मेरे पास आए, मैं इनको बोला शाम को 3 बजे आना, अपना हिसाब किताब करके लेके आना। जब इन्हें हिसाब किताब नहीं, इनको मैं बोला सारे बाहर बैठ जाओ अपना हिसाब किताब कर लो, जब हिसाब किताब हो जाएगा तब मेरे पास आना। ऐसे ही था। जब इनको 1 दिन का 1.5 दिन का टाइम दिया उसमें इन्होंने हिसाब किताब नहीं किया, तो अभी टाइम कहाँ से आ गया? टाइम अभी कोई नेट टाइम शीट चेंज होगी? तो बात ये है ना कि उन्होंने पहले कहा तो हम पेमेंट कर देंगे, रियाज ने मुझे भी ये कहा भाई पेमेंट करना जहाँ उसका तो अकाउंटेबिलिटी से कोई मतलब है कोई उसका? उन्होंने नहीं। एक मिनट सर, अगर आपने जो कल पैसा बनाया वो गलत बनाया है, बताइए आप लोग खुद लिखा के गए हो। फिर मैंने केले को 2 महीने का काउंट करके केले को बताया कि आपका इतना पैसा बनता है, आपका इतना बोला नहीं बोला? सर जो हमें रिकॉर्ड का नहीं पता था ना, और जवान साहब के पास रिकॉर्ड था, इन्होंने जो अपनी शीटें बनाई। एक मिनट बताता हूँ भाई, एक भाजी को 43 साल हो गए काम करते, उतनी का आप लोगों में किसी की उम्र में नहीं। मेरे साथ ऐसी बातें मत करें, ठीक है? हमारे को अगर आपको हिसाब का पता नहीं था तो फिर कल आप पेपर में लिख के क्यों आ गए थे? क्यों नहीं उस समय बोला? एक मिनट, क्यों नहीं उस समय बोला कि भाजी हमारे को हमारे हिसाब का नहीं पता, हमारे को टाइम चाहिए, हम रात को आएंगे, हम सुबह आएंगे। आप तो पूरा पेपर लेके ले गए ना, 1 महीने का इधर नाम, एक इधर बैठ के काउंट किया ना आपने। सर वो तो हमने किया ना, जो हमें पता था हमारे आइडिया के हिसाब के साथ, वो हमने आपको। आप लोगों ने ऐसी कोई बात की है? नहीं सर, वो हमारी तरफ, जो इनकी तरफ से है वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, उनके फोरमैन की तरफ से ये ठीक नहीं है। तो फिर आप क्यों लिखा दिया? इनका एग्रीमेंट है ना जी। नहीं ओ भाई एक मिनट, मैं इसलिए बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए वो जहाँ से बोल रहे हैं, मैं बोला 43 साल हो गए काम करते, उतनी आपके किसी की 43 ईयर किसी उम्र है? वो जहाँ बोलते हैं एक वर्ड बोलते हैं पकड़ लेते हैं। मेरी 46 है। हाँ वही बोला ना, 43 साल तो मेरे को एज पर मतलब नौकरी करते हुए हो गए, जो उससे पहले काम किया उसको छोड़ दो। 82 की मेरी एनरोलमेंट है। जहाँ आप बोलते हैं ना, जहाँ बोलते हैं आप एक वर्ड बोलते हैं, हम उससे में पकड़ लेते हैं क्या बोलने वाला है। आपकी सैलरी वही है, अभी क्या है जो इसने उसका कमीशन किया वो आपके ऊपर ऐड करेगा। अभी समझ में आया? जो अभी समझ में आया? मेरे ये मेल में आया ना, नहीं अभी समझ में आया? मेल में आया ना, समझ गए। मैं आपको मेल दिखाएगा, आपके उधर भी आया। मेरा क्या रोल है? मेरा वही बात बता रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं ना सही, इसीलिए मैं दोबारा सैलरी बनाएगा, वो ये देंगे, वो आप भेजे, मुश्किल नहीं है। असल में जो वो गलत है ना जी, हो फिर हम
मैं बताता हूँ जो सर जी इनका स्प्रेयर का है ना कमिटमेंट उनसे रवाज से कंपनी से वो ये ले ले, जो हमारे साथ कमिटमेंट है इनकी वो अलग है, जो हमने बना के दी जो हमारे साथ कमिटमेंट है वो दी है। हाँ। अब जो इनकी है मैं आपकी बात समझ गया। मैं समझ गया जो ये बोलना चाहते हैं भाई, मैं समझ गया, मैं नया बंदा नहीं हूँ, जी जी ठीक है। ये बात एक्चुअली ये जो कर रहा है वो तरीका ये नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वो तरीका ऐसे ही होता है। मैं अगर वेंडर हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं एक लिफ्टिंग सुपरवाइजर लेके आया हूँ मान लो किसी कंपनी से, वो कंपनी को हमारे मैं एक और डाल देता हूं, हमारे पास एक स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड है, उसकी कंपनी को हम मिनिमम 10,000 रियाल एक बंदे का पेमेंट कर रहे हैं। उस बंदे को वो कंपनी हो सकता 3,000 देती हो या 4,000 देती हो या 4,500 देती हो, ऐसे ही है ना। ऐसे। उसका कारण क्या है कि वो कंपनी के अपने खर्चे हैं। अच्छा मेरी बात समझाई ना। जी, जी। अगर आप ठेकेदार हैं, आपके खर्चे हैं, आपने कभी ट्रांसपोर्ट किया होगा, कभी मेडिकल किया, कभी 2 दिन खाना खिलाया होगा, कभी आपको बंदे लेके आए, कभी फोन जो किया, कभी अपना काम नहीं किया होगा, आपको लेके लाए, उसका रहेगा, ठीक है ना। पर उसने जब वर्कर की कंप्लेन आएगी, जो वर्कर का एक्चुअल हक है वो आएगी, जो ये कह रहा है वो जब इनकी बिल बनेगा वो उसके अंदर जाएगा। इसको जो पैसा पेमेंट होगा वो जो अगर मानो कल को पेमेंट आपका किसी वजह से बोलते कि एलएनटी करेगी, कोई करो, वो बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप पेमेंट कर दो, हमारे से काट दो, हमारे बिलों से काट दो, तो आपको एक्चुअल पेमेंट करेगी। इसकी ठेकेदार के पैसे नहीं पेमेंट करेगी, इसके पैसे चाहे आज मिले चाहे 2 साल बाद मिले। मेरी बात समझ आ गई। इसलिए भाई जो तुम ठेकेदारी बीच में डाल रहा है उसको मत डाल। सर मैं नहीं डाल रहा, ये ठेकेदार भी नहीं है सर जी, मैं हाँ? ठेकेदार ये नहीं हूं, मैं तो ठेकेदार नहीं फोरमैन है। हूं। ये जो सप्लायर है ना सर जी, ये रवाद ने काम पकड़ा हुआ है सर, रवाद ने पकड़ के अजीजिया को दिया, जो रियाज भाई है ना उनकी कंपनी को। अब अजीजिया ठेकेदार है, जो रवाद है इससे इसका सप्लायर है, की नाम है अदनान साहब, दी बेस्ट है फ्यूचर जी, दी बेस्ट ने हम बंदों को ले गए तो इसको दिया रवाद को। अब पहले हम कह रहे थे कि हम काम करेंगे सर जी, आपको कंप्लेन कराने का मकसद भी यही था कि काम करेंगे। मैंने आपने बोला था 3 बंदों को छोड़ के बाकी बोले हम काम करेंगे। काम करेंगे सर जी। अब कल से ये हमें फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं जी, आज पेमेंट आ गई, अब इनका भी आपस में क्लैश है, वो इसको भी कह रहे हैं कंप्लेन आ गई, फिर कहते हैं दलान साहब को कहते हैं आ गई, अभी फिर कह रहे हैं जी आ गई। हमने कहा स्लिप भी सेंड कर दो, लेकिन वो एक बात पे रहते नहीं सर जी। पहले भी हम जब आए थे ना उस वक्त हमारा पेमेंट का इशू नहीं था, इन्होंने हमारे साथ गलत मिस बिहेव करके हमको बोला आपने बोलना नहीं, हम कह देंगे सैलरी का इशू है। हमें ना सर जी लंच टाइम ये बैठने देते थे 1 घंटा, ओवर टाइम लगवाते थे, उसका भी हमारा असल इशू ओवर टाइम का था। जो पहले एक बार आए थे ना आपके पास शिकायत लेके, उस वक्त हमारा सैलरी का इशू नहीं था। दोपहर को 1 घंटा लंच होता था, हम कंक्रीट करते थे तो कहते थे खाना खाओ तुरंत काम करो, हम काम करने लग जाते थे। जब महीने के बाद हमने टाइम शीट का बोला कि ओवर टाइम, तो उन्होंने बोला जी ओवर टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम ओवर टाइम नहीं है, फिर उसके अलावा जो ओवर टाइम लगता था वो भी कह रहे किसी ने काम करना है करो, किसी ने नहीं करना नहीं करो। तो असल में हमारा ये इशू ओवर टाइम का था उस वक्त। इन्होंने आगे बोला जी हम ऐसे कहेंगे तो आपने खामोश रहना, नहीं बोलो, अगर कोई बोलेगा तो उसको फायर कर देंगे। उस वक्त हमारा इशू नहीं था, हमने बोला फिर भी हमने कहने का मतलब ये हुआ जी कि हम लोग जिस सबसे जो पाक और पवित्र धरती है, उधर आके भी नहीं बात आती। नहीं जो धरती है सऊदीया की, ठीक है, मक्का मदीना की, ऐसे ही है, उसके ऊपर भी हम एक दूसरे का पेट काटने से नहीं हटते। नहीं हटते। हाँ? नहीं डरे मतलब इसको जहाँ भी डर नहीं है। बाजी मक्का में काम किया, कसम से 1 रियाल नहीं मिला, 1 रियाल, नूसो लाला भी हराम है, उल्टा नुकसान करके 1000 पल्ले से लगा के मैं गया हूँ। 1 माह 1.25 माह जलील हो गए। चलो ठीक है, आप ऐसा नौजवान करो, आप ऐसा करो, जो आपका इनका अमेंड करना है कर लो, मेरे को दोबारा दे दो, ठीक है। दोबारा जो करना है कब दोगे? अभी की आप थोड़ी देर में कितने दे बजे देते तक हैं। बैठे हैं? आप मेरे पास नहीं, देखो अभी तो आज दो या कल दो, एक ही बात है। उसका कारण क्या है कि अभी तो ऑफिस बंद हो, जाने वाले चले गए, कल फ्राइडे है, कल को किसी ने आना नहीं है, अभी जो भी दफ्तर में आएगा शनिवार को ही आएगा। आप आराम से अपना अकाउंटेबिलिटी कर लें, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कर लें, ठीक है।
आप अगर आपके साथ इतनी जाती हुई है तो आप जनवरी का भी लाभ लेते ले, ठीक है, आराम से लिखो। अगर दोबारा आके बोला कि हमने ये हिसाब किताब गलत है तो मैं 420 की मेल उल्टी डाल देगा और उसी समय कैंप से बाहर निकाल देगा, जिसके पास मर्जी होना। मेरी बात समझ में आ गया अभी क्लियर है? मैं उसी समय सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाएगा और गेट से बाहर करेगा। सर मैं आपको फिर सर एक मिनट बताता सुनने हूँ। वाली बात है, मैं आपकी हर बात सुनने को रेडी हूँ। अगर आप ऐसे मेरे को अलग अलग तरह से ब्लैकमेल करके मैं हम उसको किया तो मेरे को दूसरे रास्ते का अच्छी तरह मालूम है। मैं हमेशा वर्कर के साथ रहता हूँ क्योंकि इनका बेचारे का 5-5 रियाल का किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जी सर। मेरी बात समझ आ गई? ये सर। पर अगर वर्कर जैसे तो आप लोग कह रहे नहीं हमारा वो फर्क था, यही अगर आप लोगों ने किसी और को बताया वो मेरे को बोलेगा भाजी आप कंपनी के साथ चीटिंग करते हो। मेरी बात समझ आती है? जी सर। जहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ जहाँ ऐसा नहीं है कि वो जहाँ कैमरे नहीं लगे, जहाँ खबर देने वाले बंदे नहीं हैं,